Good morning, everyone. Good morning, Good morning, Meena ji. Good morning. ma'am. Good Good morning, morning, Gavin everyone. ji. Good morning. Good morning, Rani ji. कौन पढ़ रहा है आज? मीना। हाँ, sorry, Meena ji. And now we can welcome Kirti ji also. She is in Kathmandu today. Oh, wow. Wow. हेलो कीर्ति मैम। गुड मॉर्निंग। हेलो, आ जाओ सब मिलने। हाँ, Welcome काठमांडू to की you, Kirti ji. सभी को आपका गुड मॉर्निंग। आपका स्टे यहाँ का बहुत खूबसूरत रहे और जहाँ यस, भी आप थैंक जा यू। रही हैं खूब सारे आपको अच्छे साइट सीइंग हो, वेदर, हर अवस्था, हर व्यवस्था आपके अनुकूल हो। खूब अच्छी अच्छी यादें आप यहाँ से लेके जा पाए। तो कल हम लोग का जो चैप्टर था मनी का, उसमें चिट बना के लिखना था गिफ्ट, वो हर उस पैसे के लिए धन्यवाद जो हमें जीवन मॉर्निंग भर बेटा। दिया गया है। गुड मॉर्निंग मीनू जी। गुड तो मॉर्निंग। आप लोगों ने वो बनाया कि नहीं बनाया? बना लिया है, सबने बना लिया ना? वाह स्वीटी जी, यस थैंक मैम। यू सो मच। स्वीटी जी अपना बना के हमेशा अपने पास रखती हैं ताकि वो दिखा भी सके। ये भी चीज हमें सीखने की जरूरत है। हाँ योगिनी जी, थैंक यू सो मच। इसको शिद्दत से दिन में आपने कितनी बार इसको हाथ में लेके थैंक यू बोला? 3 बार किया मैम मैंने कल। गुड, 3 बार किया। जिनको ज्यादा मनी चाहिए वो दिन में ज्यादा बार लेके बोले। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना मनी चाहिए। इसमें कोई ये नंबरिंग नहीं होगी। बात फीलिंग की, आप कितना फीलिंग के साथ उसको बोल सकते हैं। और जो एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट था कि बैठ के मनी के लिए लिखना है हमें, उन पैसों के लिए जो हमें हमारे लिए खर्च किए गए थे बचपन में, लेकिन हम लोगों ने नहीं किए थे, पेरेंट्स ने या किसी और ने किए थे हमारे लिए। उन पैसों के लिए भी कल थैंक यू बोलना था। आज का चैप्टर हमारा वर्क्स लाइक मैजिक। ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है ये भी। तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए टेबल के ऊपर एक आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है। ओके मैम। टेबल के ऊपर एक लैंप है, आप सभी देख पा रहे हैं। उस लैंप के नीचे एक जर्नल रखा हुआ है या फिर कोई पेपर रखा हुआ है। उस पेपर के ऊपर पूरी रोशनी पड़ रही है। तो वो जादुई किरण जो पड़ रही है वो खूब धन्यवाद की किरणें है कि जो भी काम हम करने जा रहे हैं, जो भी लिस्ट हमने बनाई है अपने काम की, वो सब पूरी हो रही है। आज का चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग। जी मीना जी। जी दीदी, थैंक यू। 6वां दिन, जादू की तरह काम करना। अपना किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को ले, इसे लेकर इसके इतने आगे तक धकाए जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। टॉम रॉबिन्स, जन्म 1936, लेखक। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, वह शून्य से शुरुआत करता है, और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह कोई भी कड़ी है, कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षक के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। एक यदि मिनट। आप
इतना कर लेते हैं पहले। जी जी। आज हम लोग मैजिक बुक सेशंस का डे 6, जादू की तरह काम करना, इंग्लिश में है वॉक्स लाइक मैजिक। आप जिस किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप म्यूजिशियन में हो, डांस की कला में हो, ऑफिस में काम करते हो, या घर पे होम मेकर हो, या फिर स्कूल में ही पढ़ते हो, कॉलेज में एक स्टूडेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसमें आप अपनी योग्यता को, अपनी शिक्षा को, अपनी गतिविधि को, अपने काम को इस कदर आगे लेके जाएं, जिस एक होता ना इतना परफेक्शन, इतना बढ़िया से उसको आगे लेके जाएं जहां तक कभी कोई पहुंचा ही ना, मुहाने से भी आगे तक। जो मुहान होता है ना, जहां से वो पानी का एक स्रोत होता है, जहां से निकलता है गंगोत्री, मतलब उससे भी आगे वो कहा गया है कि आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर दे, इतना इसको आगे तक धकाए, इतना मतलब उसमें आगे बढ़ जाए। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, ये जो रौंडा बन ने आज हमें इस बुक में बताया है। ये तो आपने कई बार सुना ना कि कोई व्यक्ति बहुत ही सामान्य था लेकिन फिर भी वो प्रधानमंत्री बन गया, या उसके शुरुआती दौर थे बचपन के, बहुत ही गरीबी में थे, माता पिता बहुत गरीब थे, शिक्षा भी उसकी जहां तक कम हुई होगी, लेकिन फिर भी वो एक मशहूर राष्ट्रपति बना हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने पास हैं। अगर आप इंडिया में देखें अपने यहाँ, तो इंडिया में भी अगर आप देखते हैं तो मोदी जी जो है शुरू में बहुत ही सामान्य व्यक्ति थे। इवन इतना बताया जाता है कि वो स्टेशन पे चाय बेचते थे, उनकी शिक्षा एक लिमिट थी, लेकिन फिर भी आज वो इंडिया के प्रधानमंत्री है, और लास्ट इतने सालों से कंटिन्यूस बनते ही चले जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये। और उनके होने के बाद कितनी ज्यादा इंडिया ने प्रगति भी की है। वैसे आप यूएस में देखें, बाकी जगह भी देखें, तो बहुत सारे ऐसी मशहूर हस्ती हैं जो थे तो बहुत ही गरीबी में पैदा हुए, सामान्य थे, शिक्षा भी कम थी, लेकिन आज बहुत मशहूर बन गए। ऐसा कैसे हो गया? या कारोबारी साम्राज्य देख लीजिए, जिनके माता पिता नहीं उतने ना धनी थे, लेकिन वो फिर काम करते करते इतना आगे बढ़े कि सबसे ज्यादा अच्छे उसमें लिस्ट में आ गए। होता क्या है, इसका कारण क्या है, ये आज हम समझते हैं। और कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा ना, दो लोग एक ही साथ में करियर शुरू करते हैं, एक का नाम बुलंदियों तक छू लेता है और दूसरा जो है काम कर करके निढाल हो जाता है, वो सक्सेस हो ही नहीं पाता है। चाहे वो दिन रात है ना बैल के कोल्लू की तरह भी काम कर ले। अगर आप एक नॉर्मल रिक्शा वाले को भी देखते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? एक रिक्शे वाला। अपने शरीर से अगर मेहनत आप देखें तो रिक्शे वाले से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता है। या फिर वो जो है ना पल्लेदार होते हैं ना, जो कि नेपाली में भरिया भी बोलते हैं, जो अपने पीठ पे माल लाद के लेके जाते हैं, और इतने इतने ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंग में चढ़ जाते हैं वो लोग वो माल को लेके। तो उनसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता, लेकिन क्या वो वाकई में उतना पैसा कमाते हैं जितना कि बाकी लोग ऑफिस में एसी में बैठ के कमा पाते हैं? नहीं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? उस कारण को हमें समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम भी अपने काम में, जो भी काम हम कर रहे हैं उस काम में हम स्थायी सफलता पाना हमारे लिए संभव हो पाए। स्थायी सफलता ये नहीं कि हमें कुछ दिनों के लिए तो सफलता मिली, लेकिन हम फिर वापस वहीं पे जीरो पे आ गए। अगर आप अंबानी परिवार का भी अगर एग्जाम्पल लें, मुकेश अंबानी का देख लीजिए और अनिल अंबानी का देख लीजिए, उनके पिताजी का जो भी प्रॉपर्टी थी, एसेट्स था, सब कुछ उनको बराबर मिला था। लेकिन मुकेश अंबानी आज इतने सक्सेसफुल पर्सन है, लेकिन अनिल अंबानी उतने आगे नहीं बढ़ पाए। अब उसका जो भी कारण रहा हो, तो ये लाइव एग्जाम्पल हमारे जीवन में है। एग्जाम्पल्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप उनको बेहतर तरीके से समझ सके और अपने जीवन में इन प्रैक्टिसेस को अच्छे से अपना सके। जी मीना जी। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं, या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रसिद्धि जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएगी। और अब तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है।
जो आपके पास पहले से ही है। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उससे उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो भी है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे। और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं, तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं, तो आपको मिलता भी कम ही है और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती है। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका ह्रास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं, उसी अनुपात में आपको प्रतिफल प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करें करके खुद को मिलने वाली धन राशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं, तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक होना छोड़ देता है, तो कृतज्ञ होने की बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभव को आकर्षित करेंगे। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं, अब सफलता आपको ये लग रहा होगा ना कि मैं तो कोई जॉब ही नहीं करती, मैं तो कोई बिजनेस ही नहीं करती, तो फिर मुझे सफलता किस चीज में? सफलता किसी भी एरिया में हो सकता है। आपको अगर जो भी लोग कोई बुटीक कर रखे हैं, तो उनको चाहिएगा ना कि भाई मेरा और ज्यादा सेल्स बढ़े। जो जॉब करते हैं उनको प्रमोशन चाहिएगा, सैलरी और ज्यादा चाहिएगी। जो अपना घर संभालते हैं, घर में भी तो आपकी प्रगति होती है ना, कि हो सकता है कोई आप अप्लायंस चाह रहे हो, वो आपके आ जाए, आपकी कोई हेल्पर है वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको मिल जाए। हर जगह प्रमोशन और अवसर के चांसेस हमेशा ही रहते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। अब उसमें आप जितनी कृतज्ञता डालेंगे, उतनी ही अधिक चीजें आपकी अच्छी होके आएंगी। और ये हम हर चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें भी अरोंडाबन ने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया कि कृतज्ञता किस चीज के लिए, नौकरी के लिए, कारोबार के लिए, घर के लिए, खाने के लिए, जो भी काम आज आप कर रहे हो, अगर आप उसके लिए आप कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, तो आपको और अधिक दिया जाएगा। वह समृद्ध होगा, उस एरिया में समृद्ध होगा वो। और अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, हर समय कुड़कुड़ कर रहे हैं, तो फिर देखिए जो आपके पास है आज इस समय, वो भी आपसे ले लिया जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं छीन लिया जाएगा आपसे। अगर आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, कोई छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, बुटीक, दुकान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आपका मल्टी मिलियनर का कोई बिजनेस हो, अगर आपकी छोटी सी कोई दुकान हो, इस बात से नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन जब आप कृतज्ञ होने लगेंगे, थैंक यू बोलने लगेंगे, आभार व्यक्त करने लगेंगे, इसका मतलब क्या है? कि आप प्यार करते हैं अपने काम को। और जब आप प्यार करेंगे, तो ऑब्वियसली आप अपने काम में ज्यादा मेहनत करेंगे ना। और जब आप अधिक मेहनत करेंगे, तो आने वाली धन और सफलता को भी आप बढ़ा देंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप हर समय अपने जितने भी, जो भी आपके स्टाफ हैं, उनके लिए आप कर रहे हैं, क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं, खाली कंप्लेन करना कि क्लाइंट आता है, देखता है, चला जाता है, लेता कुछ नहीं है, ये बहुत परेशान करता है, ऑन टाइम पेमेंट नहीं करता है,
इसकी बोली नहीं ठीक है, या आप स्टाफ के लिए कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से काम नहीं करता है, जितनी सैलरी लेता है उतना आउटकम नहीं देता है। जहां जहां आप कंप्लेन करेंगे, किसी डीलर के लिए करेंगे, किसी कस्टमर के लिए करेंगे, या अपने जहाँ पे शॉप है उसके मकान मालिक के लिए करेंगे, फिर आप देखेंगे कि जब आप कंप्लेन करना चालू करेंगे तो जो चीजें भी अभी आपके पास है वो ब्लेसिंग्स भी आपके जीवन से ले ली जाएगी। जो आपके दरवाजे पे पैसा आके खड़ा था आपके पास आने के लिए, वो रुक जाएगा। क्यों? आपने कंप्लेन की, उसने सुन ली, और कंप्लेन सुनने के बाद तो कोई भी व्यक्ति आपके घर नहीं आएगा ना। दरवाजे पे आप किसी के दरवाजे पे खड़े हो, अपने फ्रेंड के दरवाजे पे या किसी रिलेटिव के घर पे जाने के लिए दरवाजे पे खड़े हैं आप। अब जैसी घंटी बजाने जा रहे थे, आपने अंदर से आवाज आई, और जब ध्यान से सुना तो पता चला वो लोग आपके ही बारे में बुराई कर रहे हैं, आपकी ही कंप्लेन कर रहे हैं। तो क्या आप उस घर में प्रवेश करोगे फिर उसके बाद? नहीं ना, आप वापस चले जाओगे। उसी तरह से जो हम लोग दिन भर जाने अनजाने में पैसों के लिए जितनी भी कंप्लेन करते हैं, पैसों के लिए बोलने से जो भी सामान, भी अगर हम एक सामान भी उठाते हैं, अगर सपोज मैंने ये ईयरबड उठाया, उसके लिए भी मैंने कंप्लेन की, इसकी तो है ना कैपेसिटी ठीक नहीं है, इसका रेंज सही नहीं है, सुनाई नहीं देता है, साउंड सिस्टम ठीक नहीं है। अगर मैंने कंप्लेन किया तो जो ये काम कर रहा था वो भी धीरे धीरे करना बंद कर देगा। और वही अगर इसको मैं रोज हाथ में लेते ही थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, तुम्हारी वजह से ईयरबड्स, थैंक यू, तुम्हारे ना रेंज कितना अच्छा है, रूम में रख के भी मैं किचन में आराम से क्लासेस सुन पाती हूँ। थैंक यू कि तुम्हारी वजह से मेरे हाथ खाली रहते हैं, कान में लगा रहता है, मैं काम भी कर लेती हूँ, उसको सुन भी लेती हूँ, मेरी सारी चीजें समय से हो जाती है, मैं इंजॉय करती हूँ। थैंक यू थैंक यू। इसकी आप देखिए, इसमें इसमें भी ऊर्जा है, एनर्जी है। अब उस एनर्जी ने आपकी एनर्जी को पकड़ा, थैंक यू बोला, वो बहुत खुश हुआ। अब इससे क्या होगा? अगर ये 6 महीना चलने वाला था तो अभी साल भर चल जाएगा, इससे भी ज्यादा चल जाएगा। जितना आप इसमें थैंक यू की एनर्जी डालेंगे, अच्छी आप अच्छी एनर्जी को डालेंगे, वो उतना ही ज्यादा काम करेगा। अब कृतज्ञता कितनी देनी है? जितनी आप देंगे उतनी ही मात्रा में आपको प्रतिफल मिलता है। कई बार क्वेश्चन आते हैं न कि इस प्रैक्टिस को हम कितनी बार करें। आप जितना ज्यादा इसका रिजल्ट चाहते हो उतना करो। आपको 10 ब्लेसिंग लिखने तो मिनिमम है डेली, लेकिन आप चाहते कि मेरे जीवन में और ब्लेसिंग्स आए तो आप और लिखें। कल का था हमारा मनी के ऊपर जो वो स्टिकर लगाना था। मन में आएगा कि अच्छा बुक ने 3 बार बोला, बस हो गया, अब इससे ज्यादा मुझसे नहीं होने वाला, तो आपके पास उतना ही मनी आपके पास आएगा जीवन में। लेकिन आप आते जाते खूब खुश होके उसको हाथ में लेके, बिना हाथ में लिए भी हर समय लक्ष्मी माँ को थैंक यू, हर समय लैपटॉप को खोला, थैंक यू उस पैसे के लिए जिससे मैं लैपटॉप खरीद पाई, या अगर लैपटॉप आपको किसी ने गिफ्ट किया तो उस व्यक्ति को थैंक यू, उसने भी तो आपके पैसों से खरीदा था, उन पैसों को थैंक यू। अगर आप एक फ्लावर पॉट को भी छूते तो थैंक यू, कि वो भी पैसों से आया। आप देखिए हर एक चीज पैसों से आई हुई रहती है। जब आप भर भर के हर चीज को थैंक यू बोलना चालू करेंगे, और थैंक यू के जब पहाड़ लग जाएंगे तो अपने आप ही फिर वो तो भर भर के आपके पास आएंगे ही आएंगे ना। अब आप किसी कारोबार के मालिक हैं, आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या फिर घटेगा। हो सकता है अभी आपके पास 10 कस्टमर ही दिन में आते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल, और उन कस्टमर से भी कुछ लोगों ने खरीदा और कुछ लोग सिर्फ देख के चले गए। अब आपके मन में आएगा ना, वो तो आया, मेरा टाइम बर्बाद कर दिया, इतना सब सामान फैला दिया, लिया कुछ नहीं। आपने क्या किया? कंप्लेन। अब जो कस्टमर और आने वाले थे वहां पे आपने ब्लॉकेज लगा दिया। लेकिन अगर किसी कस्टमर किसी सामान नहीं भी लिया, लेकिन वो आया आपकी दुकान पे, उसके लिए थैंक यू कि तुमने मेरी दुकान पे तो चढ़े, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू, तुमने ये इसका रेट पूछा तो मुझे फिर से रिमाइंड हो गया ना कि इसका रेट इतना है, मेरा इतना अच्छे से समय गुजरा, थैंक यू। मेरे दुकान पे भीड़ बढ़ी, लोगों को दिखा कि मेरे दुकान पे भीड़ है, उस भीड़ की वजह से और लोग आए, थैंक यू। आप देखिए उस एक कस्टमर के लिए आप कितना ज्यादा आप थैंक यू बोल सकते हैं, कि तुम आए तो तुमसे मैंने कुछ नया सीखा। कभी कभी कस्टमर्स भी बहुत कुछ सिखा के हमें चले जाते हैं, आप उसमें उनके लिए थैंक यू बोलें। तो आप जितना ज्यादा थैंक यू बोलेंगे हर एक चीज के लिए, चाहे आपकी दुकान की वो स्पेस हो, शटर हो, एक ताले के लिए भी थैंक यू की
जब भी ताला बंद करे कि थैंक यू कि इसकी वजह से मेरी पूरी दुकान सुरक्षित रहती है। बजाय चिंता करने के, बजाय कंप्लेन करने के, आप उसका स्वर्णिम धागा जो हम लोगों ने पहले दिन ही पढ़ा था, कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा, उसकी डोर को पकड़े रखें बस। आपको जहां चिंता आए, डर आए, कंप्लेन्स आए, अपने आप से ये पूछे, कल के चैप्टर में भी था, अपने आप से पूछे ये करने के बाद इसके जो परिणाम होंगे उनको भुगतने के लिए क्या तुम तैयार हो? नहीं। तो फिर हमें न चिंता करना है, न डर, और न ही कोई कंप्लेन, क्योंकि हमें नीचे की तरफ फिसलना बहुत आसान है। आप कुछ स्लाइड में भी देखेंगे ना, ऐसे जब हम नीचे आते हैं ना, वो बहुत आसान होता है, लेकिन उसी पे चढ़ के वापस जाना, उसमें मेहनत लगती है। इसीलिए निगेटिविटी में आना, नीचे उतरना, लो फीलिंग में आना बहुत आसान है, 1 सेकंड लगता है। जहां किसी ने एक शब्द आपको बोला, आप तुरंत नीचे आ जाओगे, लेकिन वापस अपने आप को हाई फ्रिक्वेंसी, हाई जोन में लाने में आपकी मेहनत लगती है हमेशा। हाँ मीना जी। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो। और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी इससे कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। आज ही यह कल्पना करें कि आप एक आदर्श मैनेजर है, जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचार और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई भी चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यदि सूची कितनी लंबी होती है, आपका आदर्श मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। अपनी नौकरी उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार है। सोचें कि आप समय बचाने के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इसके बारे में सोचें तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञता होने के लिए कोई चीज खोजें, तो हर बार अपने आदर्श मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहे, मैं डेस्क किस के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते दिखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर ले कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। याद रखें, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाए, और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाए, उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटे। यहाँ पे बताया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक स्टूडेंट है, अभिभावक है, या होम मेकर है, या कारोबार है। आप चेक करिए कि आपका माइंडसेट कैसा है। यदि आप अभिभावक भी है, पेरेंट्स भी है,
तो आपका काम क्या है? बच्चों की पूरी तरह से परवाह करना, घर को संभालना। कई लोग को लगेगा ना मैं तो होम मेकर हूँ, मेरा काम तो रोज यही है, बस खाना बनाओ, घर की सफाई करो, बच्चों का ध्यान रखो। लेकिन उसमें भी आप तलाश कर सकते हैं कि आप कृतज्ञता की कौन सी बिंदु तक पहुंच सकते हैं। आप लोग को ये लगता है ना, कई लोग को, लेडीज लोग का सुनते हैं कि मेरा तो बस यही है, कुछ नहीं है, कोई करियर नहीं है। लेकिन जो काम प्रभु ने आपको दिया है उसको कैसे 200% करना है वो हमें जानना जरूरी है। स्टूडेंट्स होता है, उनको लगता है बस दिन भर पढ़ते रहो और कोई काम नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो बी दी बेस्ट। अपनी पढ़ाई में 100% नहीं, 200% दो अपना। जो भी ज्ञान आपको हासिल हो रहा है उस ज्ञान के प्रति अपना पूरा समर्पण कर दो। उसमें पढ़ाई करना, अच्छे मार्क्स लाना, क्या क्या बुक बता रही है, हर एक असाइनमेंट को अच्छे से करना। और अगर हम लोग घर पे काम कर रहे हैं तो हमारा माइंडसेट क्या है? सिर्फ ये कि हमें ये मिल गया है, खाना बनाना है तो बस बना दो और डाल दो, नहीं। खाने में आप क्या नया चीज ला सकते हैं? आप उसमें इतना प्यार करना चालू करें ना अपने काम को, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, प्यार। उस काम के प्रति जो भी आप कर रहे हो उसको एक जिम्मेदारी या बर्डन की तरह ना ले उसको। फिर क्या होगा, बर्डन और जिम्मेदारी की तरफ लेते हैं ना हम लोग, तो उस काम के प्रति जो एक इंटरेस्ट, एक प्यार, एक चाह थी ना, वो खत्म हो जाती है। बस उसको हम लोग करने के लिए करते हैं। और जब उसी चीज से प्यार करने लग जाओ, जैसे खाना ही बनाना अगर आपको पसंद हो ना हो इससे मतलब नहीं है। आपको ये काम मिला है तो इसको 200% मन से करिए। रोज खाने की कुछ नया ट्राई करिए, रेसिपीज देखिए। अभी तो बहुत आसानी है, यूट्यूब पे, गूगल पे आप नई नई चीजें ट्राई कर सकते हैं। अपने काम को खूब अप्रिशिएट करें, कुछ नया सीखने की कोशिश करें। जिस भी फील्ड में आप हैं उसके संबंधित कुछ कोर्स करिए, कुछ नया सीखने की कोशिश करिए। आजकल कोर्स करने के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, सारी चीजें सब ऑनलाइन अवेलेबल है। और कितनी चीजें तो फ्री में भी हैं। आप ये देखें कि अपने किए हुए काम में आप चार चांद कैसे लगा सकते हैं। मेडिटेशन मतलब क्या होता है? लोग सोचते हैं ना मेडिटेशन मतलब घंटों ध्यान में बैठना। मेडिटेशन का असली अर्थ होता है ध्यान से काम को करना, मजे मजे से, जो भी काम आप कर रहे हो। अगर आप खाना भी बना रहे हो तो 100% अपना ध्यान खाने पे देना। उस समय कुछ और ना करना, पूरा प्यार से। पहले जो मम्मी लोग खाना बनाती थी, दादी नानी लोग जो खाना बनाती थी, वो इतना टेस्टी क्यों होता था? क्योंकि उनका पूरा ध्यान खाने पे होता था, न वो कोई मोबाइल, टीवी, बाकी चिंता करना, ये सब नहीं करती थी। और उसमें खूब प्यार डालती थी, आशीर्वाद डालती थी अपने खाने में। शायद इसीलिए ये स्लोगन भी बना ना, माँ के हाथ के खाने जैसा स्वाद और कहीं नहीं बोलते। बात उनके हाथों का नहीं है, बात उनके इंटेंशन का है। जिस प्यार से वो बनाती हैं, जितना उसमें आशीर्वाद डालती है खाने में, उसका स्वाद है। आप भी चेक करें, क्या आप वो 100% अपना दे रहे हो जो भी काम आप कर रहे हो? अगर आप अभी इस समय क्लासेस भी कर रहे हैं तो क्या आप अपना 100% दे रहे हैं? क्या आपका कैमरा ऑन है? क्या आप ध्यान से सुन पा रहे हैं या इस समय आप किसी और से बात कर रहे हैं? चेक करें। जब आप 100% किसी भी काम को नहीं दोगे तो उसका 100% तो क्या रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। कोई भी काम करते समय मजे मजे लेके काम करें, खूब मजे के साथ। जैसे कि मेडिटेशन करते तो पूरा ध्यान सांसों पे लगाते हैं ना हम लोग। जब भी हम लोग आज ये क्लासेस शुरू करते हैं उससे पहले हम लोग 10 मिनट प्रेयर्स करते हैं और मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि पूरा ही उसमें हम लोग जोगी बन रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांसों पे ध्यान करना। उन सांसों पे ध्यान करने की जो भी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, जितने लोग जुड़ते हैं उनके जीवन में ये करते करते कितना एक सुकून, आनंद आने लग गया है। ये सारी प्रैक्टिसेस एक दिन करने से रिजल्ट नहीं आती है, और जो लग के एकदम ध्यान से करता है उसके में बहुत फर्क आता है ही आता है। अब ये चैप्टर ना बहुत सिंपल सा लगता है, अरे सब चीज को थैंक यू तो बोलना है, करना क्या, थैंक यू तो बोलना है, नहीं। लेकिन इसकी एक एक लाइन ऐसा लगता है कि जैसे कोई अमृतवाणी हो। अच्छा, आप होम मेकर हो फिर भी इन सारी चीजों के लिए थैंक यू बोल सकते हो। आप स्टूडेंट हो, आप कारोबार में हो, आप किस किस चीज के लिए थैंक यू बोल सकते हो, वो हर एक चीज इसमें बताई है। इवन टॉम रॉबिन्स जो थे ना, टॉम रॉबिन्स, उन्होंने कहा कि कोई भी काम
आधे मन से ना करें। 100% बोलते हैं ना हर काम के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि 100 नहीं, 200% अपना देना बनता है। कोई भी काम करो उसमें इतना 200% डाल दो कि वो काम के प्रति इतनी कृतज्ञ हो जाओ कि आप देखेंगे कि रिजल्ट्स आपके बहुत ही खूबसूरत आएंगे, क्योंकि आपने मन से किया ना, फीलिंग के साथ किया, कहीं कोई कंप्लेन नहीं किया आपने। तो जब आप इस तरह से करोगे, चाहे आप अभिभावक हो, कोई भी चीज हो, इतना प्यार प्यार से उस काम को करो। जो भी आपको जॉब मिली है, सपोज अभी आप जिस भी जॉब में है, जो भी काम कर रहे हैं, आपको अभी अच्छी खुशी नहीं मिल रही उसमें, वो नौकरी आपके सपनों की नौकरी नहीं है, लेकिन आप उसको करके देखें। खूब थैंक यू बोले, इतना थैंक यू बोले कि प्रभु पता नहीं कहाँ से आपको एक नई जो पसंद की नौकरी है वो आपको कहाँ से ला देगा। अचानक से कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, वो ये कहेगा कि अच्छा उस कंपनी में ना वो जॉब खाली है, मैं जानता हूँ, तुमको जाना है क्या वहां पे, और उसकी सैलरी भी इतनी ज्यादा है। ये आपको मौका क्यों मिला? क्योंकि वर्तमान नौकरी के लिए आप बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, थैंक यू बोलते हैं। अब आज आपको करना क्या है? एक अदृश्य मैनेजर। अब अदृश्य मैनेजर होता क्या है? हम सभी जब जन्म लेते हैं ना, तो बोला जाता है हमारे आसपास दो एंजल्स हमेशा होते हैं, देवदूत। अब कई लोग बोलते हैं उनके अलग अलग एंजल्स होते हैं, कई बोलते हैं उसके बोधिसत्व होते हैं। अब जो भी नाम रहे, वो क्या करते हैं, वो हमारी एनर्जीज को नोट करते हैं। एनर्जी मतलब जो भी हम लोग विचार, वाणी, व्यवहार से जो भी काम कर रहे हैं, वो हर उस चीज को नोट कर रहे हैं। जो एक्शन हम ले रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसको भी नोट किया उन्होंने। जो शब्द हम लोगों ने मुंह से बोले, उसको भी नोट किया। और जो हम विचारों में सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, मुंह से तो हम अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है, किसी के प्रति गलत भावना, किसी के प्रति गलत विचार, और वो भी सारे नोट हो गए। आप अफर्मेशन तो कर रहे हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आई कैन डू इट, लेकिन मन में क्या चल रहा है, ये मुझसे हो नहीं पाएगा। आपकी एनर्जी जो है फीलिंग का है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे लिए ये काम आसान नहीं है। अब नोट क्या किया गया, मेरे लिए काम आसान नहीं है। अब यूनिवर्स उसको तथास्तु बोल देगा। आप कोई भी काम करने जाओगे, आपके लिए वो काम आसान नहीं होगा, आपको ऐसे ऐसे काम ही दिए जाएंगे। तो आज आपको कल्पना करना है कि अदृश्य एक मैनेजर है जो आपके आसपास है, आपके दोनों कंधों के साइड में है। आप चाहे तो उनके कोई नाम भी रख सकते हैं। अब वो आपके सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है। तो आपको आज सारा दिन अवेयरनेस में ही बिताना है। और उनके हाथ में एक कलम है और एक डायरी है। आप जो भी चीज लिखोगे, बोलोगे, करोगे, वो सब लिख लेगा उसको। आपने कुछ सोचा, वो लिख लिया। अब आपको जितनी कृतज्ञता आज आप ढूंढेंगे, वो सारी बातें वो मैनेजर उसमें लिख लेगा। और आपको इतनी कृतज्ञता व्यक्त करनी है कि उनकी सूची एकदम लंबी बन जाए, इतनी लंबी बन जाए कि जो भी आप चाहते हो जीवन में, धन, कामकाज में सफलता, अवसर, आनंद, संतुष्टि, हर वो चीज जादू से आपके पास आ जाए। हो सकता है जो होम मेकर है वो चाहते हैं कि मेरे पास एक बहुत अच्छी हेल्पर आ जाए, जो अभी तक आपको नहीं मिल रही थी, जो सारा काम ऑटो मोड पे करे, खाना ही यूट्यूब पे देखे बहुत अच्छा अच्छा स्वादिष्ट नया नया खाना बनाए, उसको मुझे रेसिपी देने की जरूरत ही ना पड़े। या फिर हो सकता है आप कोई ट्यूशन टीचर हो, बिजनेस करते हो, बिजनेस में आपके पास कोई इंक्वायरी आती है, आप देखिए कि आप कहाँ पे हैं। अब आपको ट्यूशन टीचर है, आपको स्टूडेंट्स चाहिए, तो स्टूडेंट्स के लिए भी तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं ना, कि थैंक यू, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास आज तक आए हैं उनके लिए थैंक यू, कि वो मुझसे पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स के लिए थैंक यू, कि मेरे पास पढ़ने के लिए भेजते हैं। हो सकता है वो अभी इतनी पैसा ना दे रहे हो आपके मुताबिक, लेकिन जब आप उसके लिए थैंक यू बोलना चालू करेंगे, तो फिर आप देखेंगे आपके स्टूडेंट्स बढ़ने चालू होंगे। आपकी जो भी पैसा भी आपकी इनकम थी, वो इनकम बढ़नी चालू हो जाएगी। हो सकता है 10 स्टूडेंट से जितना आप कमाते थे, आपको 5 स्टूडेंट से मिलना चालू हो जाए। आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करें। अगर आप डिस्प्रेशन होंगे ना, मेरी काम वाली बाई कब आएगी, मुझे कब ऐसी मिलेगी, तो सारा काम अपने से करेगी, हर समय आप चिंता में, डर में, निगेटिव फीलिंग में रहेंगे, तो जो है वो भी छोड़ के चली जाएगी।
तो आपको करना क्या है, उस चीज पे फोकस करना जो आपको चाहिए, चाहे वो काम वाली बाई हो, बिजनेस हो, आपका अपना घर हो, जो भी आपको चाहिए। अपनी एनर्जी को मास्टर करें और अपनी फीलिंग्स को भी मास्टर करें। मास्टर मतलब वही चीज सोचे जो आपको चाहिए। तो जो आप सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, यूनिवर्स उसको तथास्तु बोल देगा। हो सकता है किसी के पास क्लाइंट पैसे ही नहीं दे रहे हो अभी, तो आप क्या करेंगे, उस क्लाइंट के लिए दिन भर कंप्लेन करने की बजाय, उनके लिए 4 बात गलत बोलने की बजाय आप प्रे करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, ब्लेसिंग्स देंगे उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, कि उनका बिजनेस भी खूब सफल हो, जो भी काम वो कर रहे हैं उसमें उनको खूब सफलता मिले, चारों दिशाओं से उनके जीवन में समृद्धि आए। हो सकता है वो किसी दिक्कत से भी गुजर रहे हो, कोई परेशानी से गुजर रहे हो जिसके बारे में आपको पता ही ना हो। तो अगर जब आप ब्लेसिंग देना चालू करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं से जब उनके पास पैसे आएंगे तभी तो वो आपको पैसे लौटाएंगे ना। तो जो ब्लेसिंग आपने दी लेकिन बिना स्वार्थ के, एकदम से एकदम सच्चे मन से दी कि हाँ परमात्मा, उसका हाथ थामे रखना, खूब उसके बिजनेस में प्रगति करना, खूब उसको प्रॉफिट मिले। हर व्यक्ति को जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे, जब आप प्योर इंटेंशन के साथ ब्लेसिंग देते हैं, 5 गुना पैसा होके कहीं और से आपके पास आ जाएगा। आपको तो पैसा चाहिए ना, लेकिन हमारी गणित क्या है, हमें तो उसी व्यक्ति से पैसा चाहिए। अब हमने क्या किया, हम रेसिस्टेंस क्रिएट कर गए, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर गए। हमें पैसा चाहिए इस चीज के लिए, वो चीज के लिए परमात्मा कहाँ से हमें देता है, वो तो दे देगा ना। हमेशा अपनी चीजों को अच्छी चीज, अपने दिमाग को अच्छी चीजों को ढूंढने में लगाएं। हमारा दिमाग क्या होता है कि हर समय जो चीज हमें नहीं चाहिए, या जो चीज हो चुकी है, कल हो सकता है किसी के साथ आपकी कोई बातचीत ऐसी हो गई, हीटेड आर्गुमेंट हुआ हो, कहीं पे कुछ सु, कहा सुनी हो गई हो। अब आपने अगर मैजिक रॉक कल रात में नहीं किया, आपने थैंक यू नहीं बोला, आप अच्छी फ्रिक्वेंसी में नहीं सोए, अब रात भर भी आपके दिमाग में वही चलेगा, सुबह जब आप उठेंगे तो भी आप वही उसी फ्रीक्वेंसी में उठेंगे। अब क्योंकि आप उसी फ्रीक्वेंसी में उठे, आपका पूरा दिन भी आपका वैसा बीतेगा। लेकिन इस बुक ने हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस दे रखी है। चाहे कुछ भी हो दिन में, रात में मैजिक रॉक को पकड़ के जब आप अपने फ्रीक्वेंसी को चेंज करके सोएंगे, आपका दिन आपकी रात अच्छी होगी, रात अच्छी होगी तो आपकी सुबह अच्छी होगी। और सुबह उठते ही जब आप एक काउंटिंग ब्लेसिंग्स करेंगे, 10 नियामतें लिखेंगे, जो भी फ्रीक्वेंसी में भले आप उठे हो, वो फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे करना क्या, जो भी होम मेकर है वो अपने काम को थैंक यू बोले, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को थैंक यू बोले, टीचर्स को थैंक यू बोले। आप देखें कि आप कहाँ कहाँ से थैंक यू बोल सकते हैं। आपके होम मेकर को हो सकता है ना, कई बार जो घर पे रहते हैं कि मुझे 15 मिनट का है ना नैप लेने का मन है, एकदम थकान हो रही है, मेरी बॉडी को नैप चाहिए, सोने का मन है 15 मिनट के लिए, लेकिन आप सो नहीं पा रहे। कहीं पे बच्चे हल्ला कर रहे होंगे, कहीं पे माता पिता होंगे, वो जैसे ही आप सोने जाते हैं आपको बुला लेते होंगे। लेकिन जब आप थैंक यू का जाप करने लग जाते हैं, इस बुक को पढ़ के सारे असाइनमेंट्स करने लग जाते हैं, फिर आप देखेंगे कैसे आसानी से वो 15 मिनट आपके जीवन में निकल के आ जाएंगे। कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको। आप इंटेंशन डाल के ग्रेटिट्यूड के साथ सोइए, कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, आराम से आप उठ के पढ़ पाओगे। हम लोग तो बहुत खूबसूरत जिंदगी जी रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत जिंदगी। अगर आप एक लेबर को देखें तो वो सुबह ही 6-7 बजे अपना टिफिन लेके आता है, वो उसी टिफिन में से ठंडा खाना दोपहर में खाता है वो, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो। उसके पास कोई व्यवस्था नहीं होती है सड़क पे खाना गर्म करने की। हमारे पास हर तरह की व्यवस्था है। अगर हम ऑफिस में है तो वहां पे ओवन होगा, आप घर पे हो गर्म खाना बना के खा पा रहे हो। कार ड्राइवर को देख लीजिए, वो लोग कितना नॉन स्टॉप काम करते हैं। कई बार तो वो लोग 36-36 घंटे तक बिना सोए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पैसों की दरकार है, उनको अपने बच्चों की फीस देनी है, हो सकता है उनके माता पिता में से कोई हॉस्पिटल में हो, हॉस्पिटल का खर्चे के लिए उनको पैसा चाहिए हो, जिसके लिए ना वो खा पा रहे हैं ना सो पा रहे हैं। लेकिन हमारी जिंदगी को देखिए, हम लोग कितने आसानी से सुकून से अपने घर के अंदर बैठे हैं, पंखा चला रखे हैं, एसी चला रखे हैं, टाइम से खाना बना के गर्म खाना खाते हैं।
लेकिन फिर भी हम लोगों को ग्रेटिट्यूड नहीं आता। वो हाई राइज की बिल्डिंग को आप देखिए, कितना रिस्क लेके वो डोरी के एक माध्यम से कलर कर रहे होते हैं, बिल्डिंगे बना रहे होते हैं। हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के ऐसे चला के आराम से गर्म खाना खा रहे हैं, फ्रेश खाना खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे कंप्लेंट्स कम नहीं होते। तो ब्लेसिंग्स दें, थैंक यू बोले, कृतज्ञ हो हर उस बात के लिए जो आपके जीवन में भर भर के आपके पास आई है। स्ट्रेस ना ले। हम लोगों ने हेल्थ के चैप्टर में भी पढ़ा, स्ट्रेस जो होता है ना हमारी बीमारी का कारण होता है। आप जब अपने काम को पसंद करेंगे, प्यार करेंगे, आपको वैसे भी स्ट्रेस नहीं आएगा। आप कृतज्ञता के मोड में अपने आप ही चले जाएंगे। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के थोड़ा सा चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। उसको 100 नहीं 200% देने की करें, तो कोशिश करें। जैसे ही आप अपना माइंडसेट को चेंज करेंगे, हर चीज चेंज हो जाएगी। और जब आप कृतज्ञता व्यक्त करने लगेंगे ना, आप देखिए कैसे कैसी अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में अलग अलग तरीके से आने लग जाएगी। आपको घर चाहिए, हो सकता कोई आगे आपको बोल देगा कि वो घर इतने कम दाम में वहां पे मिल रहा है, आप उसको ले लो। आप बस जो चीज आपको जीवन में चाहिए ना, उसके लिए आप कृतज्ञता व्यक्त करना चालू कर दें। चाहे वो नौकरी हो, कुछ भी हो। आप जो भी उपकरण भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आप मोबाइल, लैपटॉप, अगर आप गैस की जगह यूज कर रहे हैं, उसको थैंक यू बोलिए। आप एक मिक्सचर ग्राइंडर भी यूज कर रहे हैं, तो उसको भी इतना थैंक यू बोलिए कि तुम्हारी वजह से मेरा सामान इतना आसानी से ग्राइंड हो जाता है। सेकंड में ग्राइंड होता है, मिनटों में। अगर आप सिलबट्टे पे करते तो कितना ज्यादा टाइम लगता ना। प्रिंटर से देखिए, हर चीज घर पे बैठे प्रिंट हो रही है। इंटरनेट के माध्यम से हम लोग सारी क्लासेस इतना आसानी से अपने घर में बैठ के ऑनलाइन अपनी सुविधा के अनुरूप क्लास कर पा रहे हैं। तो जो सुबह ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, वो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, यूट्यूब को थैंक यू बोले। जब आप हर एक बात के लिए, हर एक चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज भर भर के कहाँ कहाँ से आने लग जाएंगी। अब आपको लिखवाना कैसे है मैनेजर को, मैं किस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ। थैंक यू मैनेजर, मेरी इस लैपटॉप के लिए थैंक यू। आप मैनेजर भी बोल सकते हैं, अगर आप पर्टिकुलर कोई नाम भी उसमें डालना चाहें उस व्यक्ति का, उस अदृश्य मैनेजर का, आप वो भी बोल सकते हैं। थैंक यू इस कीबोर्ड के लिए, थैंक यू इसकी सारी बटन्स के लिए, थैंक यू इतनी सुंदर स्क्रीन के लिए, थैंक यू उस इंटरनेट कनेक्शन के लिए, थैंक यू मेरे पाँव के लिए मैं चल पा रही हूँ, थैंक यू मेरे घुटनों के लिए कि वो फ्लेक्सिबल है, स्ट्रांग है, मुझे चलने में मदद करते हैं। आपको खाली बोलते जाना थैंक यू। थैंक यू इन कुर्सी के लिए, थैंक यू मैं आराम से बैठ पाती हूँ, थैंक यू इस सौंफ के लिए, थैंक यू इस अदरक के लिए, थैंक यू इस मोबाइल स्टैंड के लिए। दिन भर आपको अवेयरनेस में रहते हुए थैंक यू करना है। और थैंक यू सिर्फ बोलने के लिए नहीं करना है, गहराई से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, फीलिंग के साथ। थैंक यू, थैंक यू मेरे पास लैपटॉप है, मैं क्लासेस कर पाती हूँ, थैंक यू मैं सबको स्क्रीन में एक साथ में देख पाती हूँ, थैंक यू रौंडा बन इन बुक्स के लिए, थैंक यू उन पैसों के लिए जिसके लिए मैं बुक खरीद पाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मीना जी इतने खूबसूरत तरीके से पढ़ने के लिए, थैंक यू रानी जी जो लोग पढ़ते हैं उन सभी का नाम नोट करने के लिए। जब आप फीलिंग के साथ करोगे, तो फिर आप देखोगे कैसे आपको सपोर्ट अपने आप ही मिलने लग जाएगा। मैंने अतुल जी से तो नहीं कहा था कि आप टेक अवेज लिखो, वो खुद बना के ग्रुप में डालने लग गए। क्योंकि हम लोग हर पल हर क्षण ग्रेटिट्यूड के मोड में रहते हैं। रानी जी इतना हेल्प कर रही हैं, अर्चना जी हेल्प कर रही हैं, सुनीता की वजह से, अर्चना जी की वजह से ये सेशन शुरू हुए। कीर्ति जी आज बाहर ट्रैवल कर रही है, उसके बावजूद भी क्लास ज्वाइन कर रही है कि मैं अपना जितना दे सकूं उतना तो दे दूं। अगर मैं 15 मिनट भी ज्वाइन कर पाऊं तो उतनी देर से ज्वाइन करूं, क्योंकि हम थैंक यू के फ्रीक्वेंसी में है इसलिए। अब यहाँ अभी तो हम लोग का ये वीकेंड नहीं है, वीकडेज है। तो जो भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, यहाँ बताया गया था अगर वीकेंड हो तो इसको ऑफिस वाले दिन काम करें, असाइनमेंट करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपने अदृश्य मैनेजर को लिखा पाए। हाँ मीना जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाए, 1 से 3 तक के कदम दोहराए, लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ है।
अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करे। दूसरा, आज ऑफिस में काम करते समय ये कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका आ, आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सके। तीसरा, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजे तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा ले कि मैं क्या क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करे। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। थैंक यू थैंक सभी यू को। मीना जी, थैंक यू इतने सुंदर और आराम आराम से पढ़ने के लिए, थैंक थैंक यू सभी को। यू। तो आज चैप्टर 6 का जो असाइनमेंट क्या रहेगा, जो हम लोग रोज एक करते हैं ना, 10 ब्लेसिंग्स रोज सुबह उठते ही लिखना, ये अनिवार्य है, इसको लिखना ही है। और लिखने के बाद में जब आप इसको लिखने लग जाओगे ना, तो आपको लगेगा अच्छा इतनी सारी चीजें मेरे जीवन में है। थैंक यू उस दुपट्टे के लिए भी जो मेरे कुर्ते की सुबह को बढ़ाता है। थैंक यू उस हैंकी के लिए मैं जो दिन भर यूज कर पाता हूँ ऑफिस में। थैंक यू उस सॉक्स के लिए जो मैं अपने पाँव में पहन पाता हूँ। थैंक यू उन शूज के लिए, उस कंफर्टेबल शूज के लिए जो मेरे पाँव को एकदम पाँव को सेफ रखते हैं। ऐसे आप देखिए, और हर एक लिखे हुए वाक्य को दोबारा पढ़ के फीलिंग के साथ आपको बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार। अब आप ऑफिस में अगर काम कर रहे हैं या आप घर पे काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप देखिए, आप कल्पना करें कि कोई अदृश्य मैनेजर आपके कंधों की तरफ है, आपके पीछे पीछे घूम रहा है। वो आप जो भी बोल रहे हैं वो लिख रहा है। अगर आप कोई निगेटिव बात बोले, बच्चों को डांटे, कहीं किसी के लिए निगेटिव सोचे, तो भी वो लिख रहा है। तो आपको करना क्या है, जो भी वो लिखेगा वही चीज आपके जीवन में पूरी होगी। तो आपको पूरे अवेयरनेस के साथ आज वही चीज उसको लिखवाना है कि जो आप जीवन में चाहते हो। तो ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजों की तलाश करें जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सके। तो जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजे, तो ये कहकर कि मैनेजर से उसे लिखवा ले, मैं किस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ। लिखे थैंक यू मैनेजर इन खिड़कियों के लिए, इनसे हवा आती है। थैंक यू इस ठंडी हवा के लिए जो मुझे सुकून देती है। थैंक यू इन पर्दों के लिए जो रात में खिड़कियों को कवर करते हैं। थैंक यू उस ट्रांसपेरेंट पर्दों के लिए जिससे कि रोशनी आती है और बाहर का लोगों को दिखता भी नहीं है। थैंक यू ये छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम्स के लिए जिससे मेरे घर की शोभा बढ़ती है। आप देखिए आप क्या चीज लिखाना चाहते हो। इतना थैंक यू की माला करें कि वो पूरी उसकी लिस्ट इतनी लंबी हो जाए ना, फिर जो भी आप जीवन में चाहते हो वो आपको भर भर के मिलने लग जाए। सिंपल असाइनमेंट है, लेकिन दिन भर करना है। और अगर आप याद ना रहे तो आप अलार्म लगा ले, हर आधे घंटे का 1 घंटे का जो भी आपको उचित लगे। लेकिन इसी असाइनमेंट से भी आपके बहुत सारे ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे। करके देखें इसको। तो आज के चैप्टर से संबंधित किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सुरेखा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू मीनू जी, बहुत अच्छे से प्यार से समझाने के लिए। आपने बहुत अच्छे से समझाया। अ, इस चैप्टर मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अभी दिन भर अभी वही चालू रहेंगे कि ये जो जो आप मतलब बताया ना कि वो बात कभी ध्यान में भी नहीं आती थी। अभी आपने बोला दुपट्टे के लिए, सच में वो कभी अब ध्यान में आता ही नहीं है। सच में वो दुपट्टा कितना जरूरी रहता है। थैंक यू। हर एक चीज जरूरी है सुरेखा जी। अगर आप ईयरबड भी लगा रही हैं तो वो भी जरूरी है, उसका चार्जर भी जरूरी है। खिड़कियां कितनी जरूरी है, खिड़कियों से हवा आता है। अगर आपके घर में खिड़की ही ना हो तो कैसा आपको फील होगा, ये देखिए। उस रोशनी के लिए जी थैंक यू, उस सूरज भगवान के लिए थैंक यू जो रोज सुबह उगते हैं तो हमारी रोशनी हमारे घर में आती है। पेड़ पौधों जी को एनर्जी मिलती है, प्लांट्स को एनर्जी मिलती है, तब वो उग पाते हैं, तब हम लोग खाना खा पाते हैं ना। जी
आप ढूंढने लग जाएंगे ना तो आपको दिन भर में इतना मिलेगा कि आप खुद ही दंग रह जाएंगे कि अच्छा इतनी सारी नियामतें मेरे जीवन में है, और लिखते समय मुझे याद ही नहीं आती। करें इसको, जी बहुत मन से करें सुरेखा जी। जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब तो एक बिंदी के लिए भी आता है कि उस बिंदी की वजह से हमारे चेहरे की शोभा बढ़ती है। थैंक यू उस बिंदी के लिए भी। थैंक यू उस लोशन के लिए भी जिससे हमारे हाथ स्मूथ होते हैं। आप देखें तो सही, इतना भर भर के आपको थैंक यू का आ जाएगा कि इतनी सारी चीजें हमारे जीवन में थी, हमें ध्यान ही नहीं दिया कभी। तो ये असाइनमेंट जो है आज का दिन भर करने वाला असाइनमेंट है, ये 1 मिनट करके या आधा घंटा करके छोड़ने वाला असाइनमेंट नहीं है, क्योंकि ये जितना आप करेंगे उतना ही भर भर के रिजल्ट उसके आपके पास आएंगे। कोई शेयरिंग है किसी की कोई? यस मैम। हाँ मीनू जी प्लीज बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पहले मैम मैं, हाँ मैम, जल्दी मैं उठ नहीं पाती थी, लेकिन अब क्या है ना कि अलार्म लगा के रखती हूँ मैं सुबह 4 बजे का, लेकिन फिर भी ना मैं रात में कभी 12 बजे उठ जाती हूँ, कभी 1 बजे उठ जाती हूँ। कंटिन्यू उठती ही रहती हूँ मैम। कि मेरा क्लास मिस ना हो जाए। तो वो आपके मन के अंदर एक डर है मीनू जी, कि मेरा अच्छा, डर क्लास है। मिस ना हो जाए। आपने क्या यस बोला, मैम। मेरा क्लास मिस ना हो जाए? अब वो डर आपका क्या निगेटिव है? क्या अच्छा, आपको वो चाहिए? नहीं चाहिए मैम। तो आप अपने डर मैनेजर नहीं को, चाहिए। क्या बोल रही है कि मेरा क्लास मिस ना हो जाए, मेरा क्लास टाइम से होगा। वो कॉन्फिडेंस लेके आपको सोना, मैं एकदम सही समय पे उठूंगी और उठते ही मेरा ऑन टाइम मैं अपने क्लास को ज्वाइन करूंगी। वर्ड्स को पॉजिटिव बनाएं, सभी लोग बनाएं। अगर आज इन्होंने ये लाइन बोली है तो सबको सीखने वाली बात है ये। हाँ मैंने जी कंटिन्यू रखें। हाँ मैम, मैं कल बुक पढ़ सकती हूँ मैम? आराम से पढ़ सकती हैं, रानी जी का नाम नोट कर लीजिएगा। सभी लोग हाँ। ट्राई करें, मैं तो सबको बोलती हूँ सब लोग आगे आए, सब लोग उसको पढ़ें। कोई यहाँ जज नहीं कर रहा कि आप कैसे पढ़ रहे हो। जो भी चैप्टर आप हाँ। पढ़ेंगे वो आपके लिए होगा, उसमें से कुछ ना कुछ नई ओपनिंग आपके लिए होगी ही होगी। मैं तो सबको बोलूंगी, स्वीटी जी को, विद्या जी को, बबीता जी को, सबको बोलती हूँ, अतुल जी को, कि सब लोग पढ़िए उसको। पढ़ने से बहुत फर्क आएगा आपकी लाइफ में। थैंक यू मैम। बस आपने मन में सोच लिया ना कि मुझे उठना है, तो अपने आप ही आपकी बॉडी, यूनिवर्स सब ऐसी व्यवस्था कर देगा कि आप उठ पाओ। लिंक तो मैंने ग्रुप में सबके लिए डाला था ना, वो मेडिटेशन का, माइंड जिम का, लेकिन ज्वाइन आप कर रहे हो रोज वहां पे। यस मैम। तो क्योंकि आपको मन में है ना कि मुझे ज्वाइन करना है बोल के, इसीलिए वो व्यवस्था ऐसी हुई कि आपको वो माइंड जिम का लिंक मिला और आप रोज उसको ज्वाइन कर रहे हैं। लिंक सबके लिए डाला गया था, लेकिन जिसके में जो एक वो पात्रता होगी ना उसको रिसीव करने की, वही कर पाएगा। मैं आज फिर उसको है ना, एक है ना 5 से 6 बजे इंडियन टाइम, नेपाली टाइम 5:15 से 6:15 एक माइंड जिम होती है जिसमें ब्रेन की रिवायरिंग होती है। तो आप उसको ज्वाइन करें। आपको एक दिन में, 2 दिन में उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे, उसको आपको लग के करना होगा। क्योंकि कोई भी चीज जो होती है ना इस तरह की रिवायरिंग, उसमें समय लगता है। वो करते करते आप देखेंगे कि आपको बहुत फर्क मिलने लग जाएंगे। लेकिन वो साइलेंट काम करने वाली चीजें, वो ऐसे बाहर से नहीं पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। हाँ सुरेखा जी। सुमन जी दीदी, सुमन जी, लिंक मैंने नहीं देखा था। आप मैं प्लीज ग्रुप में आज डाला तो था मैंने, लेकिन मैं ग्रुप में फिर से दोबारा डाल देती हूँ। जी ज्यादा थैंक यू। लिंक इसलिए नहीं डालते ना सुरेखा जी, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना फिर, इधर जाए हाँ उधर जाए। वो कंफ्यूजन में क्या होता है, जो आप नहीं, काम कर मेरा रहे हो ना। थोड़ा थोड़ा ट्रैवलिंग का था, और मैं पुणे से धुले आई ना, इसलिए मैंने शायद देखा नहीं होगा। तो मैं आज फिर से फॉरवर्ड कर देती हूँ वो लिंक। ओके, थैंक यू थैंक और कोई शेयरिंग है किसी की? नहीं तो फिर हम लोग लॉग आउट करते हैं, कल फिर अपने समय से मिलते हैं। कोशिश करें, जो लोग भी यूट्यूब से ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश करें लाइव ज्वाइन करने की। समय से ज्वाइन करेंगे तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को भी बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ थैंक मैजिकल यू डे। मैम। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Thank you, everyone. यू।